चेयरमैन व पूर्व विधायक श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, हमारे पूर्व में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमन भारती जी, हमारे एपीएमसी के चेयरमैन श्री अजय शर्मा जी, हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, हमारे साथ पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नदौन के अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वीचंद जी, हमारे हमीरपुर के अध्यक्ष पूर्व में श्री सुनील जी, हमारे बड़सर के अध्यक्ष संजीव जी, और हमारे शहरी पूर्व में अध्यक्ष सहनशाह जी, राजेश ठाकुर जी, अश्विनी लंबरदार जी, विक्रम जी, और हमारे समस्त जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारीगण, आज जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ प्रेस संबोधित करने आए, मैं हमारे विधायक श्री सुरेश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। सुरेश जी। धन्यवाद सबको। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर में एक प्रदर्शन किया 50 कार्यकर्ताओं के साथ, और उसमें ये कहा गया कि सरकार किस चीज़ का जश्न मना रही है, और लगभग इसी तरह का बयान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक विक्रम ठाकुर ने भी यहाँ पे दिया था। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 2 साला कार्यक्रम से इतने परेशान क्यों हैं, ये बात हमें समझ नहीं आ रही। जबकि जब भी सरकारें होती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, वो ऐसे कार्यक्रम हमेशा करती आई है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा विधवा विलाप क्यों कर रही है, ये प्रदेश की जनता की समझ से परे है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहूँगा कि जब इनकी सरकार थी पहले, उस वक्त जो इनकी सरकार ने 1 साला कार्यक्रम बनाया था, वो धर्मशाला में बनाया था, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, और 14 करोड़ रुपए उस वक्त खर्च किया था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त इन्होंने किस खुशी में मनाया था, कौन सी इतनी बड़ी उपलब्धि थी इनकी कि उसमें खुश होते हुए इन्होंने प्रदेश में 14 करोड़ रुपए फूंक दिए थे। 2 साला कार्यक्रम इन्होंने शिमला के रिज के ऊपर बनाया था, जिसमें आदरणीय अमित शाह जी आए थे। तो उसको भी स्पष्ट करें कि उन 2 सालों में भी इन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा तीर मार लिया था कि जिसकी खुशी ये शिमला के रिज मैदान पे बना रहे थे। और ये कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस सरकार के इस कार्यक्रम पर टिप्पणियां कर रहे हैं, और पहली बार हमने ये देखा कि सड़कों के ऊपर आके विरोध कर रहे हैं। अब ये हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने कार्यकाल में करोड़ों रुपए फूंक के इन कार्यक्रमों को करते रहे, जबकि आपकी उपलब्धि कोई नहीं थी। हमारी सरकार जो है वो सीमित साधनों में सरकार की जो उपलब्धियां उनको भी रखेगी और प्रदेश के लिए अन्य घोषणाएं भी करेंगी। इसके लिए हमने कार्यक्रम रखा है, तो इनको परेशानी हो रही है। दरअसल भाजपा को परेशानी हमारे 2 साला कार्यक्रम की नहीं है। भाजपा को परेशानी इस बात की है कि आज जो नए फैसले माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी रोज ले रहे हैं जनहित में, और उनको जनता का समर्थन पूरे प्रदेश में मिल रहा है, उस बात से इनको बेचैनी है। और दूसरा कारण इनका जो ऐसे प्रदर्शन करने का है, वो भारतीय जनता पार्टी का बिखराव है। भारतीय जनता पार्टी में आज नेतृत्व की लड़ाई छिड़ी है, और हर व्यक्ति अपने आप को प्रदेश का नेता साबित करने में लगा हुआ है। तो कोई शिमला में नाच रहा है, कोई ऊना में नाच रहा है, कोई हमीरपुर में नाच रहा है, कोई धर्मशाला में नाच रहा है, ताकि लोगों में हम अपने आप को ज़्यादा प्रदर्शित करें और फिर हमारा नेतृत्व आए। दरअसल भाजपा में नेतृत्व की लड़ाई है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में ऐसे अनाप शनाप जो कार्यक्रम है उनको कर रही है। मैं सुन रहा था कल विक्रम ठाकुर जी ने यहाँ पे
सरकार के कार्यप्रणाली के ऊपर कई तरह की बातें की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी तो आपने प्रदेश में 5 वर्षों में 17,000 नौकरियां दी थी। ये ऑन रिकॉर्ड है। भाजपा ने 5 वर्षों में 17,000 नौकरियां दी थी और कांग्रेस पार्टी ने 2 वर्ष में 22,000 नौकरियां दी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। और उससे भी ज़्यादा जो नौकरियां उन्होंने दी भी थी उनमें भी सारे मामले कोर्ट में फंसे थे, जिनको अब हमारी सरकार ने आते जो था वो उन कोर्ट में उन मामलों को जो है सुलझाया और फिर हमने रोजगार के अवसर पैदा करने का यहाँ पे रास्ता साफ किया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिकता नहीं बनती है युवाओं के रोजगार के बारे में बात करने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उस वक्त जो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कार्यालय था वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था और वो सबके लिए जीता जाता उदाहरण है। उसमें आज भी उसके जो उस वक्त के कर्मचारी थे, यहाँ तक कि उसका जो सेक्रेटरी था वो जेल में है। ये सर्वविदित बात है, सब जानते हैं इस चीज को, क्योंकि उस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में नौकरियां बेची जाती थी, युवाओं को दी नहीं जाती थी। नौकरियां बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमारी सरकार ने आते ही उस भ्रष्टाचार के अड्डे को बंद किया और आज कर्मचारी चयन आयोग के नाम से नया हमने वहां पे कार्यालय खोला है और उसमें पारदर्शिता के साथ युवाओं को नौकरियां दी जा रही है। तो ये फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। इस फर्क को विक्रम ठाकुर जी को समझना चाहिए था। ये बातें भूल गए कहना। पुलिस पेपर लीक का मामला कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है पुलिस पेपर लीक का मामला पूरे हिमाचल प्रदेश में? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। पेपर बिके जिसमें जो कमीशन के जो 6 कर्मचारी हैं वो आज भी अंदर हैं जेल में। इस बात को कौन नहीं जानता? तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकाल के काले कारनामे हैं जिनको वो चाहते हैं कि लोग उनको भूल जाएं, लेकिन प्रदेश की जनता भूली नहीं है। आज प्रदेश के अंदर जो कार्य हमारी सरकार कर रही है, हमने कर्मचारियों के हित में फैसले लिए और 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। लेकिन विक्रम ठाकुर जी ने कर्मचारियों के नाम पे कोई बात नहीं की कल, और आप में से भी शायद किसी ने प्रश्न नहीं उनसे पूछा। तो हमारी ये पहली जो गारंटी थी उसमें हमने कहा था कि 10 दिनों के सरकार के 10 दिनों के अंदर हम इस गारंटी को पूरा करेंगे। हमने वो गारंटी 10 दिनों के अंदर ही पूरी की है, उस बात को भूल गए। बाकी की जो हमारी गारंटियां हैं उनको चरणबद्ध तरीके से हमने पूरा करने के लिए कहा था और हमारी सरकार जो है जो गारंटियां हमने दी थी उनमें से हमने 5 गारंटियां पूरी की हैं और बाकी की 2 गारंटियों की घोषणा 2 तारीख को 11 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो गारंटियां हमने दी उसके लिए हमारी सरकार जो है वो वचनबद्ध है और उन गारंटियों को हमने पूरा भी किया और उसको और भी गारंटियां हैं उनको भी पूरा हम कर रहे हैं। जो जो बातें उन्होंने कल कही है उन बातों के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि विक्रम ठाकुर जी, आपकी सरकार में घोटाले हुए। पीपी किट घोटाला किसकी सरकार में हुआ था? क्यों स्वास्थ्य मंत्री जो तत्कालीन थे उनको रिजाइन देना पड़ा था? क्यों तत्कालीन जो उस वक्त के स्पीकर थे उनको रिजाइन देना पड़ा था? इन बातों को स्पष्ट करें। आज वो साफ सुथरे बन के ऐसी बातें कह रहे हैं, उनको अपने समय के जो घोटाले हैं उनके बारे में जनता को बताना चाहिए, उनके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, तब उनका नैतिक अधिकार बनता है कि वो कांग्रेस के बारे में कुछ कहें। जहां तक कल उन्होंने कई ऐसी चीजें कही है, हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित में काम किया, हमारी सरकार ने महिलाओं के हित में काम किया। मैं महिलाओं की बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि 1500 रुपए की बात हर बार करते हैं।
हमारी सरकार ने 1500 रुपये देने का कार्य प्रदेश के अंदर आरंभ कर दिया है और हम 1500 रुपये बहुत सारी महिलाओं को दे चुके हैं। बाकी भी हमारे पास जो फॉर्म आ रहे हैं उनकी स्क्रूटनी जारी है, वो देंगे। कौन कह रहा है कि नहीं देंगे? हम उसके ऊपर क्यों चर्चा करते हैं? हमने दिया है महिलाओं को, और कई महिलाओं को देना, और वो त्रैमासिक का हमारा ये है, 3 महीने का इकट्ठा मिलता है। हमने लाहौल स्पीति में जो है 1 साल का इकट्ठा दिया, 15-15 हजार रुपये हमने महिलाओं के खाते में डाले और सारी महिलाओं को मिल रहा है। डोडरा क्वार का जो डिवीजन है उसमें हमने सारी महिलाओं को दिया। तो यहाँ भी जो स्क्रूटनी हो रही है उसके बाद सबको दिया जाएगा, दे रहे हैं हम, उसमें क्या इनको आपत्ति है। लेकिन ऐसी बातों को उलझा के ये जनता के बीच में ऐसा भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास इस वक्त मुद्दा कोई नहीं है, भाजपा के पास मुद्दा कोई नहीं है, और ये बिना मुद्दे के अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग जो है उसको अलाप रहे। अब इन्होंने बात कही कि जमीनों के घोटाले हो रहे हैं। कोई घोटाला बताए, कौन सी जमीन का घोटाला किसने किया, उजागर करे उस नाम को। किसने किया? कांगड़ा के मंत्री ने घोटाला बताए, उसका कौन सा घोटाला किया? नाम लेके तो हम भी कह देते हैं कि उनके नाम ले देंगे कि उन्होंने भी घोटाला किया, लेकिन बताए कोई ठोस सबूत है उनके पास कोई घोटाला किया हो तो बताए उसका, ये और तथ्यों के साथ सामने आए। और जब हम तथ्यों के साथ आएंगे तो हम जो है फिर वो सारे रिकॉर्ड उनके सामने रख देंगे कि ऊना का जो हरोली डिवीजन है और वहाँ पे जो वर्ल्ड ड्रग पार्क का की प्रस्तावित भूमि है, उसके आसपास जो दुलैड़ वहाँ पे तहसील है, उस दुलैड़ तहसील में किस किस के नाम से रजिस्ट्रियाँ हुई वो भी रख देंगे हम, वो बताएंगे हम फिर किस किस के नाम से वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, किस किस ने बेनामी ली है, किस किस ने रिश्तेदारों के नाम पे ली है, किस किस ने अपने नाम पे ली है। ये सारे रिकॉर्ड जो हैं ये सरकार के पास भी होते हैं, हमारे पास भी है। हम तथ्यों के साथ बताएंगे, वो मात्र आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम तथ्यों के साथ बताएंगे कि फिर किस किस ने जमीनें कहाँ कहाँ पे ली हुई हैं। और उनको ये भी बात करनी चाहिए थी विक्रम ठाकुर जी को, बड़े सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, किस मंत्री की पत्नी का पैसों से भरा हुआ बैग गाड़ी से गिरा था और अखबारों की सुर्खियां बनी थी, जरा उसकी भी चर्चा कर देते, बता देते हो उसके बारे में भी। तो ये तमाम चीजें जब जनता के बीच में आएंगी तो फिर वो जनता, फिर उनको उन चीजों का भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसे मात्र किसी के ऊपर आरोप लगाने से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने काले कारनामों को छुपा भी सकती है। आज मैंने अनुराग ठाकुर जी का बयान ऊना में पढ़ा कल, वो पूछ रहे थे कि ज्ञानू का क्या संबंध है मुख्यमंत्री के साथ। हालांकि मैं पिछली प्रेस वार्ता में भी कर चुका था इसको कि ज्ञानू का संबंध इतना ही है जितना अनुराग ठाकुर जी का उनके साथ संबंध है, क्योंकि ज्ञानू जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का वोटर है और विधानसभा में वो वोट ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को देता है और लोकसभा में अनुराग जी को देता है। तो इनका उतना ही संबंध है उसके साथ जितना अनुराग जी का है। और अभी भी जो नारा लगा था कि एक वोट पीएम और एक वोट सीएम, उसमें भी ज्ञानू ने उन्हीं को वोट दिया था। तो अनुराग ठाकुर जी बता दें कि उनका क्या संबंध था इनके साथ, वही संबंध सुक्खू जी का है इनके साथ। अब ज्ञानू की बात बार बार ये उठा रहे हैं, जबकि जो उसका दूसरा पार्टनर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसके बारे में नहीं कहते हैं, उसके बारे में भी बताएं। और ये जो ज्ञानू वाली बात बार बार उठाते हैं, ये बात पिछली सरकार के दौरान भी इन्होंने उठाई थी, जमीनों की बात की थी और मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास किया था। लेकिन उसमें आप सबको पता होगा कि एक पत्रकार भी, 2 पत्रकार हैं जिनके ऊपर केस है मानहानि का मुख्यमंत्री जी ने किया हुआ है, और 2 भाई बहन हैं जिनको उकसा के उस वक्त बयानबाजी कराई थी। आज ये चारों लोग जो है कोर्ट में उस मानहानि के केस को भुगत रहे हैं। वो जो है वो एक एविडेंस है, आप देख सकते हैं, कोर्ट केस है वो। तो ऐसा माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उनको पहले उन तथ्यों के बीच में जाना चाहिए जो उन्होंने आरोप लगाए थे, वो कोर्ट में भुगत रहे हैं और इनमें से भी जो लोग हैं वो भी फिर उस दायरे में आएंगे। तो ये बार बार एक चीज जो है उसको दोहराते रहते हैं
और अगर किसी ने गलत किया है, चाहे वो ज्ञानू हो, चाहे ध्यानू हो, चाहे नैनू हो, कोई भी हो, अगर किसी ने गलत किया है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और ऐसे अनावश्यक मुख्यमंत्री के साथ किसी को जोड़ना जो है वो गलत बात है, और उसको हमीरपुर की जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है। मुख्यमंत्री का जो अपना राजनीतिक जीवन है वो साफ रहा है, और हमेशा वो इसी तरह से साफ गोई के साथ जो है राजनीति करते आए हैं। किसी को ऐसी भ्रांतियां फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे एक मित्र बार बार कह रहे हैं कि भाई वो होटल में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। तो मैंने पिछले प्रेस वार्ता में उस मित्र से पूछा था कि आप अपना बता दो, आप अपना बताओ पहले, उसके बाद आप कोई चीज पूछना, और नहीं तो फिर हम बता देंगे, नहीं तो हम बता देंगे बाद में फिर। तो ये चीजें ऐसे लोगों को गुमराह करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, भ्रांतियां फैलाने वाली बात जो कर रहे हैं, और एक तरह से वो प्रदेश में ऐसा माहौल बनाने जा रहे हैं कि जैसे इस सरकार के प्रति उन्होंने जो जहर उगलने का काम जो है वो उन्होंने ठेका उठा रखा है, ऐसा वो ये कर रहे हैं। अभी कल और बातें भी कह रहे थे कि जी यहाँ पे टॉयलेट टैक्स लगा। कोई यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, या मैं प्रदेश की जनता से, हमीरपुर की जनता से जानना चाहता हूँ, कोई बताए किसी को आजकल टॉयलेट टैक्स का अभी तक आया? 2 महीने पहले इन्होंने शोर डाला था, किसी को आया लगा टैक्स, किसी को आया उसका बिल? बसों में सामान के किराए की बात इन्होंने की थी कि बसों में किराया बढ़ा दिया है सामान का। इतने लोग बसों में दिन रोज आते जाते हैं, कोई बताए किसी के ऊपर लगा कोई टैक्स ऐसा? ये महज झूठ की खान है भारतीय जनता पार्टी। ये झूठा प्रपंच रचाते हैं और इस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास करते हैं जैसे कि प्रदेश में बहुत ज़्यादा हालात बिगड़े हैं। अब हिमाचल भवन दिल्ली की बात कर रहे हैं अटैच, जरा बताएं कि किसके कार्यकाल में वो जो मिस हैंडल हुआ था केस, भारतीय जनता पार्टी के समय में वो केस मिस हैंडल हुआ था, और हमारी सरकार ने उस केस को अब दोबारा से जो है हम उसमें अपील में गए हैं। ये एक कानूनी प्रक्रिया थी जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर थोपी थी, और उसके चलते हिमाचल भवन की जो बिल्डिंग थी वो कोर्ट ने अटैच की। हम उसका केस लड़ रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से इसको प्रचारित कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ी बात या वो कांग्रेस ने कर दी हो, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और जहाँ तक ये खनन माफिया की बात कर रहे हैं, खनन माफिया जो है वो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आरंभ हुआ था, और जिस ज्ञानू के क्रैशर की ये बात कर रहे हैं, वो ज्ञानू का क्रैशर जो था वो पिछली सरकार ने स्वीकृत किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जरा रिकॉर्ड चेक कर लें हो। और उस वक्त आदरणीय विक्रम ठाकुर जी थे शायद मंत्री भी उस विभाग के, तो उनकी कलम से ही उनको जो स्टोन क्रैशर की परमिशन है वो मिली थी, लीज की परमिशन है वो मिली थी। और उसके वो बताएं कि कैसे लगा उनका क्रैशर, वो बताएं कि उन्होंने नियम में कौन सी ढील देके उसको लगाया था। तो ये लोगों को गुमराह करने के बजाय जनता के सामने तथ्य रखें, ताकि जो इनकी नाकामियां हैं वो लोग जानते हैं, लोगों को पता है। और कांग्रेस पार्टी जो अपना 2 साल का हमारा कार्यक्रम बिलासपुर में हम बनाने जा रहे हैं, वो उपलब्धि में भरा हमारा 2 सालों का कार्यकाल है, उसकी खुशी में हम मना रहे हैं। और पूरे प्रदेश से 35,000 लोग जो हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, और उसमें कर्मचारी वर्ग जो है वो खुश है, वो उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। महिलाएं खुश हैं, महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, और जो नौजवान है प्रदेश का वो हमारे से खुश है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और इसी के साथ बागवान और किसान हमारे से खुश है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो प्रदेश में खुशी का माहौल है, इसीलिए इस जश्न को हम मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में दुख का माहौल है, इसलिए वो ऐसा विलाप कर रहे हैं। तो इस विषय में कभी वो चौराहे पे बोलते हैं और कभी वो प्रेस वार्ताएं करते हैं, और पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल चला। लेकिन इसका कारण मात्र और मात्र यही है
कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अलग अलग गुटों में बटी हुई है और उनके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। उसमें हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं। तो अलग अलग गुट जो हैं वो अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और अपने आप को नेता साबित करने के लिए अपने नेताओं के पास जा रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। ऐसा करके वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई तथ्य नहीं है। सुरेश सर, 2 सालाना जश्न मना रहे हैं आप, कोई शीर्ष नेतृत्व आएगा सर आपके कार्यक्रम में? बिल्कुल, जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी आएगा और प्रदेश का नेतृत्व भी आएगा और प्रदेश की जनता भी आएगी। न्योता दिया गया है दिल्ली में कुछ नेताओं को, कौन कौन से नेताओं को न्योता दिया गया आपकी तरफ से? देखिए, जो न्योता देने वाला जो काम है वो प्रदेश अध्यक्ष का और प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। किस किस को दिया है और कौन कौन आ रहे हैं, किसकी मंजूरी आ गई, इसके बारे में वही बेहतर बता सकते हैं। सुरेश जी, हमीरपुर जिला से कितने कार्यकर्ता रैली में जाएंगे? हमारा जो टारगेट है यहाँ से हमीरपुर से वो 10,000 का है। सर, आपने गारंटियों की बात की, तो कौन सी गारंटियों की घोषणा हो सकती है सर इस रैली में? हमारे पास दूध की गारंटी की भी घोषणा हो सकती है। हमारे पास गोबर खरीदने की बार बार बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। ये अभी सारी चीज़ें उस दिन मुख्यमंत्री जी स्वयं इनकी घोषणा करेंगे।